इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है, इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3, ये क्या दे रखा है, एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5/3 एंड 1/3, फाइंड x एंड y, यानी कि आपको x और y की क्या करनी है बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंट्री के इक्वल हो, सेकंड इंट्री के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि x बराबर a हो जाए और y इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, b हो जाए, यानी फर्स्ट इंट्री के इक्वल हो जाए और सेकंड इंट्री के इक्वल हो जाए, तब दोनों पेयर को क्या बोल देंगे हम, इक्वल बोल देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या, अगर भी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, यहाँ इक्वलिटी का मतलब ही क्या है कि ये दोनों पेयर क्या है, दोनों पेयर क्या है यहाँ पे इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड x एंड y, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट इंट्री के इक्वल रख देंगे और सेकंड इंट्री को सेकंड इंट्री के इक्वल रख देंगे। तो रखो बच्चों x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो x/3 इक्वल टू क्या आ गया 5/3 माइनस में 1, तो 3 एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया बच्चों 5 माइनस में 3 कितना आ गया बच्चों 2/3, यानी कि x/3 इक्वल टू क्या आ गया 2/3, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से सेकंड इंट्री को सेकंड इंट्री के इक्वल कर देंगे, तो y माइनस में 2/3 इक्वल टू क्या आ गया 1/3, y बराबर क्या आ गया 1/3 प्लस में 2/3, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, ये एलसीएम ले लिया तो 1 + 2 कितना आ गया 3/3, कट के क्या आ गया 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 2 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के अंदर क्या है 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर कितने हैं 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी भी कितने दे रखे हैं यहाँ पे 3 दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अभी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में बताया था भैया इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना दे रखा हो बच्चों पी और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना दे रखा हो क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या आता है बच्चों पी क्यू, यानी इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना दे रखा है आपको गिवन दे रखा है बच्चों 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी भी कितना दे रखा है 3 4 5 यानी कि 3, ठीक है। अब ए के अंदर एलिमेंट ही डिफाइन नहीं कर रखे, ठीक है, तो हम इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना सकते, अगर बनाना हो तो हमको डिफाइन करने पड़ेंगे, वो बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा 3 × 3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों ए को डिफाइन कर लेते हैं ए बी सी और बी क्या दे रखा है यहाँ पे 3 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों बना दो, ए के सारे एलिमेंट का बी के साथ क्या बना दो, बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बना दो ऑर्डर्ड पेयर बना दो। कैसे बनाएंगे देखो A3 ठीक है, फिर A4 A5, फिर क्या आएगा बी को लो, बी का लो B3 B4 B5, फिर क्या लो सी को सारे एलिमेंटों के साथ पेयर बना दो, ठीक है, C3 C4 और C5, ठीक है बच्चों। तो टोटल एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना आ गया 3 क्रॉस 3 = 9। इसके बाद बच्चों देखो एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ G = 7 8 H = 5 4 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस J, ठीक है बच्चों। तो देखो G क्रॉस H कैसे आएगा, देखो
ये क्या होगा मेरे पास, जी हो गया, जी क्या है 7 और 8। ये क्या है बच्चों मेरे पास है एच, इसके अंदर क्या है 5 और 2, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास जी है, तो जी क्रॉस एच है, तो जी के अंदर क्या आएंगे, फर्स्ट एंट्री किसकी आएगी, जी की आएगी, क्योंकि इसमें पहला सेट कौन है मेरे पास, जी है, और दूसरा सेट कौन है, एच है, तो दूसरा सेट एच है, तो दूसरी एंट्री किसकी आएगी, एच की आएगी, ठीक है। तो जी क्रॉस एच बनाने के लिए क्या करते हैं, जी का एक एलिमेंट पकड़ेंगे, जी के एलिमेंट की 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा, फिर 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, फिर किसके साथ बना देंगे, 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। तो बनाओ बच्चों, तो 7 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर किसके साथ बनाया, 7 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 7 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या करूँगा मैं, 8 एलिमेंट को पकड़ूंगा, 8 का मैं 5 के साथ पेयर बना दूंगा, 8 का मैं 4 के साथ पेयर बना दूंगा, और 8 का 2 के साथ पेयर बना दूंगा, ठीक है। तो बनाओ, तो 8 5 8 4 और 8 और 2, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, जी क्रॉस एच आ गया, ओके। सिमिलरली एच क्रॉस जी क्या आएगा बच्चों, देखो अब की बार क्या करेंगे, एच को लेफ्ट में ले लेंगे और जी को राइट में ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब की बार एच पहले है, तो एच के एलिमेंट पहले आएंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एंट्री जो होगी पहली वो एच की होगी, और जी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरी एंट्री होगी वो जी की होगी, ठीक है, ओके। तो देखो 5 4 2 7 8, अब क्या करूँगा बच्चों, एच क्रॉस जी बनाना है, तो एच का एक एलिमेंट पकड़ेंगे, 5 का मैं 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा, 5 का मैं 8 के साथ पेयर बना दूंगा, तो क्या आएगा बच्चों 5 7 5 8। सिमिलरली मैं 4 का क्या बना दूंगा, 7 के साथ पेयर बना दूंगा और 8 के साथ पेयर बना दूंगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 7 4 8। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, 2 का 7 के साथ पेयर बना दूंगा, 2 का 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा, तो क्या बनेगा बच्चों 2 7 और 2 8, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया मेरे पास बच्चों, एच क्रॉस जी आ गया, ओके। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉर। इसमें आपने क्या बताना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको बताना है ये नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो री राइट गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली। तो आपने अगर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नीचे लिखी हुई 1 2 3, तो आपने क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट है इनको क्या लिखना है, करेक्ट लिखना है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो इफ़ P इज इक्वल टू MN, Q इज इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या है, MN और NM। इसके अंदर 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन देखो हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट P, यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट P कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, नंबर ऑफ Q कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q कितने आते हैं बच्चों 2 क्रॉस 2 4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2, और आएंगे कितने, 4 आएंगे, तो हम P क्रॉस Q क्या बना देंगे, यहाँ पे देखो P क्रॉस Q क्या आएगा बच्चों, देखो ये ऐसे बना लो, क्या है इसके अंदर देखो N M, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे N M, ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये MN है, MN, ठीक है, MN, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, P क्रॉस Q बनाने के लिए क्या करेंगे, M का मैं N के साथ पेयर बना दूंगा, N का M के साथ बना दूंगा, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों MA NA फिर MA M, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या करूँगा, N का मैं N के साथ पेयर बना दूंगा, N का मैं M के साथ पेयर बना दूंगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों NA NA और NA M, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट आ गए P क्रॉस Q के अंदर। तो ये P क्रॉस Q की क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो हमने लिख दी, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है।
इसके बाद देखो बच्चों, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या दे रखे हैं बच्चों? नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है। तो ए क्रॉस बी भी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आता है बच्चों हमारे पास? एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई के और ऑर्डर पेयर आएंगे और एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? ए एंड वाई बिलोंग्स टू क्या आएगा? बी आएगा। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट आल्सो पहले से ही करेक्ट है, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या बताना है? a इजिकल टू 1 2 b इजिकल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इजिकल टू 5 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालूंगा बच्चों मैं? b इंटरसेक्शन 5। अब मुझे पता है 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो 5 के अंदर जब एक भी एलिमेंट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? 5 का और b का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट 5 के अंदर कोई आ ही नहीं रहा है। b के अंदर एलिमेंट है लेकिन 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 इसका इंटरसेक्शन में क्या आएगा? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये भी 5 आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं अभी a क्रॉस 5, a क्रॉस 5। अब देखो, अब ये क्या है? a सेट है। a सेट क्या है मेरे पास? 1 2 है। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? 5 सेट है। 5 सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है, तो हम पेयर किसके साथ बनाएंगे? पेयर बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो पेयर बना ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ए क्रॉस 5 के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस 5 क्या आ गया बच्चों? यहाँ से 5 आएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 हमारी क्या है? ये इजिकल टू 5। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए इजिकल टू क्या दे रखा है बच्चों? -1 एंड 1 का सेट दे रखा है आपको। ए सेट फाइंड ए क्रॉस ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप ए क्रॉस ए नहीं निकाल सकते। सबसे पहले क्या निकालो आप? ए क्रॉस ए निकालो। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इजिकल टू क्या आएगा बच्चों? देखो, -1 और 1, -1 और 1। ठीक है, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है। तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या आएगा? -1 का दोनों के साथ पेयर बना दो और 1 के साथ बना दो, तो -1 और -1, फिर -1 और 1। ठीक है बच्चों, फिर 1 का दोनों के साथ पेयर बना, -1 के साथ भी बना दो और 1 के साथ भी। तो क्या आ गया बच्चों? 1 -1 और 1 और 1। ओके, इसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों? हमें ए क्रॉस ए। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख लेंगे एलिमेंट। तो देखो, तो ये सेट क्या होगा बच्चों मेरे पास? ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट लिख लिए मैंने ऐसे। ये क्या है मेरे पास? ए क्रॉस ए। क्या आएगा मेरे पास? -1 और -1। फिर क्या आएगा? -1 और 1। फिर क्या आएगा? 1 और -1। और फिर क्या आएगा? 1 और 1। और ये क्या हो गया बच्चों? ए सेट। ए सेट के अंदर क्या है? -1 और 1। ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ पेयर बना देंगे और इसका साथ बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? देखो, -1 और -1। अब की बार ट्रिपलेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? फिर इसका इसके साथ -1 और 1। फिर क्या लेंगे? दूसरा पेयर पकड़ेंगे, इसके साथ बना देंगे, फिर इसके साथ बना देंगे। तो क्या आएगा बच्चों? -1 1 और -1। फिर क्या आएगा बच्चों? -1 1 और फिर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? फिर इसके साथ पेयर बना देंगे, इसके साथ। पहले -1 के साथ बनाएंगे, फिर 1 के साथ। तो करो यहाँ पे क्या आएगा? 1
-1, फिर क्या आएगा -1 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों 1 -1, फिर क्या आएगा 1 आएगा बच्चों। फिर क्या करेंगे फोर्थ पेयर का इसके साथ बना देंगे, फिर इसके साथ बना देंगे, तो क्या आएगा 1 1 -1, फिर इसके साथ 1 1 और 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों A क्रॉस A क्रॉस A। पहले क्या करेंगे A क्रॉस A निकालेंगे इस मेथड से, फिर क्या करेंगे A क्रॉस A को एक तरफ लिख लेंगे और फिर A को एक तरफ लिख लेंगे, तो A क्रॉस A। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो A के अंदर कितने एलिमेंट हैं 2। ठीक है, तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या आएगा 2 × 2 × 2, यानी कितना हो गया 8 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए बच्चों 8 एलिमेंट आ गए। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों 6 क्वेश्चन, इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू AX का ऑर्डर्ड पेयर है, AY का ऑर्डर्ड पेयर है, BX का ऑर्डर्ड पेयर है, BY का ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने बताना है कि भी फाइंड A एंड B। अब की बार क्या दे रखा आपको A और B नहीं दे रखे, अब की बार क्या दे रखा आपको A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपने बताना है कि भी A और B के एलिमेंट कौन से होंगे। ठीक है, तो A के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, B क्या है ये ले लिया सेट। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, अब की बार देखो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, फर्स्ट सेट कौन है A है और सेकंड सेट कौन है B है। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट जो एंट्री मिलेंगी आपको A की मिलेंगी, फर्स्ट एंट्री किसकी मिलेंगी A की, और सेकंड एंट्री किसकी मिलेगी B की। तो यहाँ पे देख लो A। अब सेट के अंदर एलिमेंट को 2 बार रिपीट तो करते नहीं, तो एक ही बार लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास A आ गया, B यानी इन दोनों की फर्स्ट एंट्री कौन है, इन दोनों की फर्स्ट एंट्री कौन थी A, तो A आ गया। इन दोनों की फर्स्ट एंट्री कौन है बच्चों B है, तो B, यानी कि ये A और B एलिमेंट किसके हैं बच्चों A के हैं। तो A सेट क्या आ गया मेरे पास A B का सेट आ गया। ओके, B जो सेकंड एंट्री है X Y, ये किसकी एंट्री है बच्चों, ये B सेट की है। तो B सेट मेरे पास क्या आ गया बच्चों X Y आ गया। ठीक है, जब आप अब क्या करोगे एक B, जब A क्रॉस B बनाओगे तो क्या बनेगा बच्चों A B X Y, A का X के साथ A का Y के साथ AX AY, B का X के साथ B का Y के साथ BX BY। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया सेम सेट आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 7th, इफ A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6, D इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये सेट गिवन है हमारे पास। तो आपको क्या निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बच्चों B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C लिखते हैं। B के एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। C का अंदर एलिमेंट क्या है मेरे पास 5 और 6। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 और 5 6 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। B इंटरसेक्शन C क्या आ गया मेरे पास बच्चों 5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया A क्रॉस 5 क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा। क्यों, क्योंकि A के अंदर क्या एलिमेंट है मेरे पास 1 2, ठीक है, और B ये क्या है मेरे पास है B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो इसका मैं किसके साथ पेयर बनाऊंगा, किसी के साथ पेयर बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो किसके साथ पेयर बनेगा। इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या आ गया बच्चों मेरे पास 5 आ गया। ओके, सिमिलरली सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे बच्चों हम A क्रॉस B निकालेंगे। क्या निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ से देखो ये A सेट हो गया, ये क्या हो गया B सेट हो गया। करो 1 2, B के अंदर क्या है मेरे पास 1 2 3 4,
क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, 1 का क्या करेंगे, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ क्या बना देंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर क्या करेंगे, 2 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 3। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया यहाँ से, ये पेयर बना लिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक रो से बी आ गया। सिमिलरली क्या बना लेंगे बच्चों, हमें एक रो से सी। तो बनाओ यहाँ पे, ए क्या है मेरे पास है 1 2, सी क्या है मेरे पास बच्चों 5 और 6, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ क्या बना दूंगा, ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा। तो 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ पेयर बन गया। फिर क्या करेंगे, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, तो 2 का 5 के साथ पेयर बन गया और 2 का 6 के साथ पेयर बन गया बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, एक रोस बी और एक रोस सी आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें ये देखना है, अभी एक रोस बी में, एक रोस बी में और एक रोस सी में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। तो देखते हैं, हमेशा देखो ये सेट बड़ा है बच्चों, ये छोटा सेट है। तो जब भी इंटरसेक्शन का पार्ट आपको करना हो तो हमेशा छोटा सेट ही देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटे सेट के एलिमेंट ही हमेशा क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, बड़े सेट के एलिमेंट कॉमन नहीं आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले ये देखो 1 5 क्या इसके अंदर है, 1 5 इसके अंदर है, नहीं है। 1 6 इसके अंदर है, 1 6 भी इसके अंदर है, नहीं है। 2 5 इसके अंदर है, 2 5 भी इसके अंदर है, नहीं है। 2 6 इसके अंदर है, नहीं है। 2 6 भी इसके अंदर है, नहीं है। तो एक रोस बी में और एक रोस सी में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, ये 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगर भाई आपको ये बताना है भाई एक रोस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो मेरे पास एक रो सी तो मेरे पास गिवन है, ये रहा, ठीक है, 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ बच्चों, बी क्रॉस डी और निकाल लेता हूँ। तो बी क्या है मेरे पास है, बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी यहाँ से आ जाएगा। तो बी क्रॉस डी क्या आएगा मेरे पास, बी के एलिमेंट देखो बच्चों क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और डी के एलिमेंट देखो, डी के एलिमेंट मेरे पास क्या है बच्चों, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो क्या करूँगा बच्चों मैं, बी का पहले तो 1 का 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 7 के साथ, 8 के साथ बनाओ बच्चों। 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है बच्चों। फिर 2 का मैं 5 के साथ बना दूंगा, 6 के साथ बना दूंगा, फिर 7 के साथ बना दूंगा, फिर 8 के साथ बना दूंगा। 2 5 2 7 2 8, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो देखो 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर क्या करूँगा बच्चों मैं, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ पेयर बना दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 5 4 6 4 7 और 4 8, ठीक है बच्चों। मेरे पास ये बी क्रॉस डी आ गया। तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का क्या है कि सबसेट है। तो हम चेक करेंगे भाई क्या 1 5 का पेयर है इसके अंदर, 1 5 का पेयर ये रहा, ठीक है। क्या 1 6 का पेयर है इसके अंदर, 1 6 का पेयर ये रहा। क्या 2 5 का पेयर इसके अंदर है, 2 5 कहाँ है, ये रहा 2 5। और 2 6 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो 2 6 का पेयर कहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ लिखा नहीं, 2 6 आएगा यहाँ पे। इसके बाद आएगा 2 6 2 7 और 2 8, ठीक है। तो 2 6 ये रहा, यानी कि 1 5 1 6 2 5 2 6,
1 5 1 6 2 5 2 6। तो ए क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस डी का क्या है कि सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी। पहले तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, किसका, ए और बी का। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं वो आपने बताने हैं, कितने बनेंगे, और उन सबसेट को क्या करना है, अपने लिस्टेड फॉर्म में भी लिखना है। जितने सबसेट बनेंगे उनको लिस्टिंग फॉर्म में भी आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, ए क्रॉस बी बनाओ। तो हमारे पास ए सेट तो क्या हो गया 1 2, बी सेट हो गया 3 4। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, वही काम 1 का किसके साथ पेयर बनाऊँगा, 3 के साथ। 1 किसके साथ पेयर बनाऊँगा, 4 के साथ। तो 1 3 1 4। ठीक है बच्चों, सिमिलरली 2 का किसके साथ पेयर बनाऊँगा, 3 के साथ बनाऊँगा। 2 का किसके साथ पेयर बनाऊँगा, 4 के साथ। तो 2 3 2 4। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये हम जानते हैं, अगर ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट होते थे तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या एलिमेंट होते थे बच्चों, 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होते थे, 2 की पावर 2। और पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए के सारे सबसेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए क्या है, द सबसेट ऑफ ऑल ए। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों, अभी जैसे ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 होता है, तो पावर सेट ए के अंदर क्या होता है, 2 की पावर 2 एलिमेंट होते हैं, यानी कि टोटल क्या होते हैं, 4 सेट होते हैं। और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो क्या आएगा बच्चों, पहले तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, फिर सिंगलटन 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, पावर सेट ऑफ ए हो गया। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बनाएंगे। तो पावर सेट बनाने की बजाय क्या करेंगे, देखो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 2 की पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। 2 की पावर क्या हो गया, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। यानी कि इसके अंदर क्या बनेंगे, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। ठीक है, अब इनको नंबरिंग फॉर्म में लिख दो, लिखो। तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा मेरे पास, पहले तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ओके, फिर सिंगलटन लिखो इनके, 1 3, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, 1 4, फिर क्या आएगा, 2 3, फिर आएगा 2 4, फिर 2 के पेयर बनाएंगे। देखो बनाते हैं, 1 का 3 के साथ बना दिया, और 1 का 4 के साथ बना दिया, फिर 1 का 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4। ठीक है, ये आप देख लेना। ओके, इसके बाद फिर 1 3 हो गया, फिर 1 4 का बनाते हैं, 1 4 का 2 3 के साथ, फिर 1 4 का 2 4 के साथ, ये बन गए दोनों। फिर 2 3 2 4, ये 2 के पेयर बन गए बच्चों। कितने पेयर बन गए 2 के, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है बच्चों। अब 3 3 के पेयर बनाएंगे, बनाओ 3 3 के पेयर। देखो कैसे बनाते हैं, पहले तीनों को बनाओ। देखो 1 3 1 4, फिर क्या आ गया 2 3, ठीक है। फिर 1 3 1 4, फिर क्या आएगा 2 4, ठीक है। 1 3 1 4 दो बार ले लिए। अब क्या करेंगे, अब इनको दो बार लेंगे, ठीक है। एक बार तो क्या लेंगे 1 3 के साथ ले लेंगे, 2 3 2 4, ठीक है। एक बार 1 4 के साथ ले लेंगे, 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है बच्चों। ये 3 3 के सेट हो गए। अब फोर्थ क्या है, खुद एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो खुद अकेला आएगा। अब ये क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है। अब आप काउंटिंग कर सकते हो, पूरे 16 सबसेट्स हैं ये। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक 5 हो गया, एक क्या हो गया सिंगलटन हो गई। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट का पूरा सेट 16, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। ये बी क्रॉस ए बी यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएंगे, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो कितने हो गए 2 की पावर 4 16, ये उनकी क्या हो गई बच्चों लिस्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास लिस्ट हो गई टोटल, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो 9th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 2। इफ x1 का पेयर y2 का पेयर और पेयर ऑफ z1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी कि ये तीनों पेयर किस में दे रखे ए क्रॉस बी में, देन फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ए क्या है मेरे पास, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या दे रखे हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना दे रखा है बच्चों मेरे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से ए निकालो और बी निकालो, किसकी हेल्प से, ठीक। अब मुझे क्या दे रखा है ए क्रॉस बी, क्या दे रखा है बच्चों ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे, यानी ए पहला सेट है, बी दूसरा सेट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी के अंदर जो फर्स्ट एंट्री मिलेगी मुझे किसके मिलेगी ए की, जो सेकंड एंट्री मिलेगी वो किसकी मिलेगी बच्चों बी की मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये फाइंड आउट कर लूँगा। इसके अंदर देखो फर्स्ट एंट्री कौन है एक्स है, फर्स्ट एंट्री कौन है वाई है, फर्स्ट एंट्री कौन है जेड है। तो ए के अंदर क्या आ गया बच्चों यहाँ से एक्स वाई और जेड, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने थे 3, तो मेरे पास एक्स वाई जेड के कितने एलिमेंट आ गए बच्चों 3 आ गए। तो ये हमारा काम पूरा हो गया यहाँ से। बी के अंदर और देख लेते हैं, तो सेकंड एंट्री किसकी आएगी बच्चों, बी की एलिमेंट मिलेंगे तो 1 2 1, 1 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको क्या लिख लेंगे एक बार लिख लेंगे, 2 आ ही गया। तो बी के अंदर भी कितने एलिमेंट थे 2, तो यहाँ से ए और बी मेरा क्या हो गया बच्चों फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट भी आप इसके चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड 1 2, एक्स का 1 के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 सॉरी एक्स 1 एक्स 2, वाई का 1 के साथ 2 के साथ, तो वाई 1 वाई 2, जेड का 1 के साथ जेड का 2 के साथ, ठीक है। तो जेड 1 जेड 2, अब देख सकते हो आप सारे के सारे एलिमेंट इसी के अंदर है। x1 भी इसके अंदर है, ये रहा x1, फिर क्या है y2 इसके भी अंदर है, ये रहा y2, z1 भी क्या है इसके अंदर है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट कौन से हैं, ये एलिमेंट एक्स ए क्रॉस बी के हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 हैं। तो ये ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए मेरे 3 आ गए, और बी के अंदर कितने आ गए 2, और यहाँ से कन्फर्मेशन भी हो गई ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, और ये एलिमेंट क्या हैं ए क्रॉस बी के ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, यानी कि क्या कह रहा है ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों 9। तो यहाँ से पता लग रहा है मेरे को, अगर भाई 9 मल्टीप्लिकेशन है वो किसी
एक इवन नंबर है, एक ओड की तो आ नहीं सकती, 3 इंटू 9 या 9 इंटू 1 ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे भाई इस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है। दोनों एलिमेंटों के अंदर इक्वल एलिमेंट मिलेंगे आपको, क्योंकि दोनों सेट क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, 3 या 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये पक्की बात है, ए के अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, देखो बच्चों, तो ए क्रॉस ए है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस ए है तो फर्स्ट एंट्री भी ए की मिलेगी और सेकेंड एंट्री भी क्या मिलेगी हमको, ए की ही मिलेगी, ठीक है बच्चों। ए क्रॉस ए के अंदर क्या होगा बच्चों मेरे पास है, अभी ए क्रॉस ए दोनों सेट ए सेम ही है, तो फर्स्ट सेट भी ए ही है, सेकंड सेट भी ए ही है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो फर्स्ट एंट्री मिलेगी एक ऑर्डर्ड पेयर की वो भी क्या मिलेगी, ए की मिलेगी, जो सेकंड एंट्री मिलेगी वो भी ए की मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास है -1, सेकंड एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंट्री क्या है, ये -1 किसका एलिमेंट है, ए का, 0 किसका एलिमेंट है, ए का। अब यहाँ से सेकंड एंट्री भी चेक करूँगा तो 0 एलिमेंट भी किसका है, ए का, तो 0 पहले ही आ चुका है, और सेकंड एंट्री किसकी है, 1 किसका है, ए का, तो ए आ गया ए, ठीक है। तो मेरे पास जो एलिमेंट आ गए यानी कि ए के एलिमेंट कितने आ गए बच्चों मेरे पास है, -1, 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ से इजीली मैं ए क्रॉस ए निकाल सकता हूँ, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालो बच्चों यहाँ से, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो कितना आ गया, -1, 0 और 1, ठीक है, और -1, 0 और 1, ठीक है। तो करो -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, ठीक है। तो -1, -1, 0 और -1, 1, फिर क्या करूँगा, 0 का 1 -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, तो 0, -1, 0, 0 और 0 का 1 के साथ, 1 का फिर माइनस के साथ, 1 का -0 के साथ, 1 का 1 के साथ, तो 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। ये टोटल रिमेनिंग एलिमेंट भी हमारे पास क्या आ गए, ए क्रॉस ए के ये कितने नए एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने आ गए बच्चों मेरे पास है, 9 आ गए, ठीक है बच्चों। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या होगी बच्चों, कंप्लीट हो गई।